अखिलेश यादव ने 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेल दिया है जिसका नाम है ब्राह्मण कार्ड। लखनऊ की सियासत में इन दिनों तापमान बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और वजह है 2027 की वो जंग जो अभी से वोट बैंक की चौसर पर बिछती हुई नजर आ रही है। ब्राह्मण राजनीति को लेकर यूपी में नई सियासी हलचल तेज हो गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक समर्थन आधार है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की नई रणनीतिक घेराबंदी है। लखनऊ में सपा की हुई हालिया बैठकों और ब्राह्मण नेताओं की सक्रियता ने इस बहस को और तेज कर दिया है कि क्या 2027 से पहले यूपी की सियासत में कोई बड़ा सामाजिक समीकरण बदलने की कोशिश हो रही है। विपक्ष का दावा है कि कई वर्गों में असंतोष है और इसी जमीन पर राजनीतिक दल अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव एक ढर्रे पर चल रहे हैं जो कह रहे हैं चुनाव नहीं आप पंडित जी प्रणाम। रिपोर्ट देखिए। चुनाव नहीं आम पंडित जी प्रणाम। ब्राह्मणों पर विषाद 2027 की शहमात। योगी वर्सेस अखिलेश 100 सीटों का खेल। किसके संग ब्राह्मण लखनऊ में सियासी मंथन। बिना तिलक वाले भैया नहीं पार लगेगी अखिलेश की नैया। भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। एक तरफ बीजेपी में जहां ब्राह्मण विधायक बैठक कर ले तो शीर्ष नेतृत्व तो सीधे हिदायत और चेतावनी देता है। उसी को आईना दिखाते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तो ब्राह्मणों को साधने की सीधी जुगत निकाल डाली। यूपी में 2027 का चुनाव अभी दूर है लेकिन सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने वाली वोटों की चौसर बिछ चुकी। 12 से 14% आबादी, 100 से ज्यादा सीटों पर असर और दावा कि जिसके साथ ब्राह्मण उसके लिए सत्ता का रास्ता आसान। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड निकाला है। लखनऊ में बड़ी बैठक बुलाई। सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सबको बुलाया गया। सवाल है क्या ब्राह्मण बीजेपी से नाराज? क्या अखिलेश योगी के वोट बैंक में सेंध लगाने निकले या फिर 2027 से पहले विप्र वोटों पर महाभारत शुरू हो चुकी? सारा समाज आगे निकलकर छोटा बड़ा पीए पंडित सब मिल करके भाजपा को यहाँ हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षा पा रहे ब्राह्मणों को लेकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी की गई। अखिलेश यादव ने ये बताने की कोशिश की कि उनके पीडीए में सिर्फ पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक ही शामिल नहीं है बल्कि अगड़ा यानी ब्राह्मण भी शामिल है। समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र की जयंती पर यानी कि 5 अगस्त के आसपास राज्यव्यापी कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे का दावा है 2014 के बाद जिस ब्राह्मण समाज ने बीजेपी को सिर आंखों पर बिठाया आज वही समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यानी संदेश साफ है, सपा नाराजगी की जमीन पर नई फसल बोना चाहती है। तो 5 अगस्त और भव्य बनाने के लिए एक जो उनसे जुड़े हुए लोग थे जो बिछड़ गए थे कि उसमें सबको समाजवादी पार्टी सबको सम्मान देने का काम किया। 5 अगस्त को है जनेश्वर मिश्रा पार्क में होगा, बड़ा कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम होगा। जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां है उसमें जनेश्वर मिश्रा के संघर्षों को याद किया गया है और कहा गया है कि वही संघर्ष इस प्रदेश को रास्ते पर लाएगा। उसकी तैयारी के संबंध में बैठक थी। सपा जानती है यूपी में सरकारें सिर्फ नारों से नहीं समीकरणों से बनती और ब्राह्मण उन समीकरणों का सबसे प्रभावशाली हिस्सा माना जाता है। पूर्वांचल से पश्चिम तक सैकड़ों सीटों पर ब्राह्मण वोट बैंक सीधे मुकाबले का रुख बदल देता है। तो वहीं बीजेपी में खलबली और आरोपों की बौछार है। बीजेपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने सीधे सपा पर निशाना साधा। ब्राह्मण को बैठक का नहीं, सम्मान की जरूरत है। समाजवादी पार्टी ने पूरे अपने अस्तित्व में आने के बाद से अपमान ही किया है केवल। अब ब्राह्मण देवता याद आ रहे हैं जब चुनाव आ गया। उस समय जब गोलियां चल रही थी अयोध्या में, कार सेवक मारे जा रहे थे, तब ब्राह्मण देवता और भारत की संस्कृति और मंदिर याद नहीं आया था। देखिए वो ब्राह्मण सम्मेलन करें चाहे ठाकुर सम्मेलन करें, उनके किसी सम्मेलन का सपा के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। तो वहीं सपा के पूर्व साथी और मौजूदा अखिलेश यादव को फूटी आंख से भी नहीं देखने वाले ओपी राजभर ने भी समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। इधर बैठक हुई, उधर ओपी राजभर का वार हुआ। राजभर बोले अब ये सबसे बड़े विद्वानों को समझाएंगे। अब यादव समझाएगा ब्राह्मण को। ब्राह्मण आज देश में जन्म से लेकर मरण तक सारा क्रियाक्रम ब्राह्मण कराता है, कहीं यादव कराता है। तो ये सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं
उनकी मीटिंग में आप देखिएगा ना तो सब यादव बैठे रहेंगे। हम तो बसपा में थे तो हमने देखा कि जब मुस्लिम सम्मेलन होता था तो लुंगी और टोपी बढ़ती थी, तो उसी तरह का ही दिखाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं और कुछ है नहीं। लखनऊ में हुई ये बैठक सिर्फ बैठक नहीं 2027 के महासंग्राम का बिगुल है, जहां एक तरफ योगी का किला है तो दूसरी तरफ अखिलेश की घेराबंदी और बीच में खड़ा है ब्राह्मण वोट बैंक, जिसे पाने के लिए सियासत का पूरा कुरुक्षेत्र सज चुका है। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। और